राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं शुक्र यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है तो वो कैसा परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं शुक्र ग्रह कैसे ग्रह हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, सप्तम भाव कुंडली में कौन सा होता है, सप्तम भाव की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, सप्तम भाव में जब शुक्र बैठ जाते हैं तो आपको कैसा परिणाम देते हैं, आपको कैसा महसूस होता है अपने जीवन में, उन सब विषयों में हम चर्चा करेंगे। शुक्र की दृष्टि के बारे में चर्चा करेंगे, जीवन साथी के बारे में बात करेंगे कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। आप अपने जीवन साथी पर नज़र रखें, पार्टनर आप पर शक करेंगे, व्यापार करें तो लाभ होगा, ससुराल से जुड़कर कार्य न करें। मीठा आपको बहुत पसंद है, आरामदायक जीवन जीना पसंद करते हैं, वाणी से अच्छा बोलें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन सब विषयों में आज हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह क्या है। शुक्र कुंडली में आरामदायक जीवन जीने का कारक है। शुक्र जीवन में सुखों का कारक है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, वो आपके लिए भी गुरु का ही काम करते हैं। वो आपको जीवन में हर वो चीज़ देना चाहते हैं जिसकी आपकी इच्छा होती है। आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। शुक्र सप्तम में बैठकर आपको आपकी प्रत्येक तरह की इच्छाओं को पूरा करते हैं। शुक्र जब आपके सप्तम भाव में बैठ जाते हैं तो शुक्र आपसे ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आप बहुत मीठा बोलें। आपको मीठा भी पसंद है और शुक्र आपसे यह भी चाहते हैं कि आप मीठा बोलें। आप जितना लोगों के साथ मीठा व्यवहार करेंगे उतना ही आपके जीवन में उतार चढ़ाव कम होंगे। शुक्र एक ऐसा कारक है जो आपको दुनिया के जितने भी भौतिक सुख हैं उन सभी का आनंद आपको केवल और केवल शुक्र ही दे सकते हैं। और शुक्र यदि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? सप्तम भाव होता है पार्टनर हाउस, स्पाउस हाउस। यहाँ से हम पार्टनर्स को देखते हैं, चाहे आपको बिजनेस पार्टनर हो। अभी मैंने लिखा है कि आप व्यापार करें आपको लाभ होगा। यदि शुक्र आपके सप्तम में बैठे हैं तो आप नौकरी के बजाय अगर व्यापार करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपको लाभ होगा। किस तरह का बिजनेस, ये भी हम लोग वीडियो में भी बाद में चर्चा करेंगे कि यदि व्यापार करना है तो कौन सा व्यापार, चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि पार्टनर आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। देखिए, जो आपके पार्टनर्स होंगे जिसके साथ आप पार्टनरशिप में अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे या बिजनेस करेंगे, वो पार्टनर्स आपकी नीयत पर हमेशा शक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं आपने कुछ अलग से धन निकाल लिया हो, कहीं अलग से कुछ कर लिया हो। और जब आपके सप्तम भाव में शुक्र होते हैं तो आप भी उन पर पूरा शक करते हैं, यानी विश्वास की कमी तो रहेगी। वो आपके चाहे पार्टनरशिप में हो या आपके जीवन साथी के साथ हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं दर्शकों, आप अपने जीवन साथी के ऊपर एक नज़र जरूर बनाए रखते हैं। आप उनको तिरछी निगाह से ये जरूर देखते रहते हैं कहीं मेरा जीवन साथी कोई गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। और आपका जीवन साथी भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं नज़र बनाए हुए रखे है और ये बात आपको पता भी है। आपका जीवन साथी आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक नज़र बनाए रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जीवन साथी अच्छा नहीं होगा। निश्चित रूप से आपका जीवन साथी आपको जीवन के हर पड़ाव पर मदद करता है। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपका जीवन साथी आपको अच्छा मिलेगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं बहक ना जाए, क्योंकि शुक्र सप्तम में बैठे हैं और शुक्र जब सुख देते हैं तो वो सभी तरह का सुख देते हैं। बस वो बहक ना जाए, इसलिए आपको अपने जीवन साथी के ऊपर नज़र रखनी है और अपने खुद के ऊपर भी नज़र रखनी है। आप सुखों को प्राप्त करने के चक्कर में बहक ना जाए। बहुत स्पष्ट अगर मैं कह दूं तो आप अपने चरित्र का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र आपके सप्तम में बैठे हैं। और यदि कोई पाप ग्रह यहाँ पर बैठ जाता है तो फिर आपको और भी ज़्यादा संभल जाने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। आप यदि फिसल गए तो फिर जीवन साथी के साथ आपके तनाव बढ़ते चले जाएंगे, जीवन साथी के साथ मनमुटाव आपके बढ़ते चले जाएंगे। आपका जीवन साथी बेकार नहीं है, ये ध्यान रखना। आपका जीवन साथी अच्छा है
और आप भी अच्छे हैं, परंतु उनके चरित्र का भी आपको ध्यान रखना है और थोड़ा सा अपने चरित्र का भी ध्यान रखना है। तो फिर आप दोनों बड़ा सुटेबल मैच आपका है और आप बड़े आराम से अच्छे से आगे बढ़ेंगे। लोग आपके जोड़े की तारीफ करेंगे, आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, जो भी आपका जीवन साथी होगा, जब आप दोनों साथ में चलेंगे तो लोग कहेंगे कितनी अच्छी मैचिंग है, कितनी अच्छी जोड़ी है। तो ऐसी लोग तारीफ आपकी करेंगे, बस थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की जरूरत है। ससुराल पक्ष से जुड़कर कार्य ना करें। ससुराल पक्ष से जुड़कर कार्य करने का मतलब क्या है कि आप यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आप ससुराल पक्ष का कोई भी पार्टनरशिप उसमें ना रखें, या आप ससुराल से जाकर जुड़कर कि आप उन्होंने कोई बिजनेस किया हुआ है उसमें आप रुपए पैसे लगाकर उनके साथ कोई बिजनेस करें, तो ऐसा भी ना करें। यानी कोशिश करें अपने व्यापार को ससुराल से अलग रखें, ससुराल के लोगों से अलग रखें, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। संबंधों में भी आपके ससुराल पक्ष से खटास आएगी ही आएगी। इसलिए जब शुक्र आपके छठे सातवें भाव में बैठे हों तो आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको पार्टनर किसे बनाना है। यदि आपने सही पार्टनर चुन लिया तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। पार्टनर को आप एक निगाह से देखते रहें और यदि छोटी मोटी कोई गड़बड़ी हो भी जाती है तो आप पार्टनर को बुलाकर बैठकर समस्या का समाधान कर लें तो समाधान भी हो जाएगा। आप उसे बहुत ज़्यादा बड़ा ना बनाएं, उसको इशू ना बनाएं। यदि कोई गड़बड़ हो भी जाती है पार्टनर से, उसे बुलाकर उससे बातचीत करके उसका समाधान करें और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। एक और ध्यान रखने की जरूरत है, जब शुक्र आपके सप्तम भाव में हो तो वो कौन सी दृष्टि से? सातवीं दृष्टि से आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, और जब लग्न भाव को शुक्र देखते हैं तो आपको आरामदायक जीवन तो अवश्य ही देंगे। मैंने लिखा है कि आपको आरामदायक जीवन पसंद है, वाणी से भी मीठा बोलते हैं और खाने में भी आपको मीठा चाहिए, कभी कभी तीखे का भी मन करता है। हमें जरूर बताएं कि आपको क्या पसंद है। और एक और चीज बता दूं कि शुक्र जब आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, उम्र का वो कौन सा पड़ाव होगा जब आप अपने बिजनेस में अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपको बिजनेस कौन सा करना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, हमने अन्य ग्रहों के बारे में भी वीडियो बनाई हुई है कि अन्य ग्रह अलग अलग जगह पर बैठकर कैसा परिणाम देते हैं, उन्हें भी आप जरूर देखिए। प्लेलिस्ट हमारी है, प्लेलिस्ट में जाए और वहां से वीडियो देखें। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके जो भी कमेंट्स आते हैं उनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं और उसके आधार पर ही हम आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि बिजनेस आप करें और बिजनेस में कौन सा बिजनेस करें। आप कोई इलेक्ट्रिकल का बिजनेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर सकते हैं, आप कोई कॉस्मेटिक शॉप कर सकते हैं, आप लेडीज सूट का काम कर सकते हैं, आप ज्वेलरी शॉप ओपन कर सकते हैं, इस तरह के कार्य, या आप कोई ज्वेलरी शॉप भी ओपन कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह के कार्य यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। और बात करते हैं कि आपको एक हमने बताया था कि आपके व्यापार के बारे में बात करेंगे कि आपको किस तरह का व्यापार करना है, और एक हमने आपसे कहा था कि आपको किस तरह के पार्टनर का चुनाव करना है। देखिए, जब भी आप अपने पार्टनर का चुनाव करें तो पार्टनर का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि वो पार्टनर कितना लॉयल है, उसकी बैकग्राउंड अच्छे से जान लें। यदि आप पार्टनर को बहुत अच्छे से जान लेते हैं तो निश्चित रूप से पार्टनर आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा और आपको बिजनेस में लाभ होते रहेंगे। आरामदायक जीवन के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा कर्ज के चक्कर में भी ना रहें। यदि आप बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेंगे तो भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ आप अपना मेल जोल बनाकर रखें। छोटी मोटी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको बैठकर आप समाधान ढूंढें, समाधान अवश्य ही हो जाएगा। आपका जीवन साथी दुनिया में यूनिक है, बहुत अच्छा है, और नो डाउट आप भी बहुत एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं। आप भी बहुत अच्छे से कार्य करेंगे तो आप अपने चरित्र को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपना व्यापार, अपना परिवार अच्छे से चला पाते हैं। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।